हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11वीं क्लास की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें वेक्टर एनालिसिस तक मैंने फिनिश कर दिया है। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, आज हम इसे समझेंगे। क्या होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे आप ऐसा जानते हैं कि अगर कोई फिजिकल बॉडी या फिजिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो उस पर लगने वाले एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की सेम में डायरेक्शन में है, या यूँ कहें कि जो एक्सीलरेशन उसमें लग रहा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, तो ऐसे केस में जो है आपका जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल बॉडी है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा और हमारा जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इस तरह से जो मोशन या ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो ऐसे मूव करेगा, यूँ या यूँ, इस तरह मूव कर सकता है। ओके, क्या क्या कह रहा है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है और एक्सीलरेशन की वैल्यू है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है, ए और यू। तो हमारा जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो इस तरह चलने लगे कि उसका जो एक्सीलरेशन है वो उसके इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से डिफरेंट हो, तो ऐसी मोशन जो होती है वो प्लेन मोशन कहलाती है। और प्लेन मोशन का जो सबसे इजी एग्जांपल है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन? कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि इस तरह से फेंका गया किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। इस तरह से यहाँ से फेंका गया, फिर यहाँ पे आके गिरा वो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, ग्रेविटेशन नीचे की ओर लगेगा। जैसे कि हम कोई पत्थर ऐसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर हवा में ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ फिर कुछ दूर जाके गिर जाता है। जब बैट्समैन बॉल को मारता है तो बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, वहाँ से उठ के जाती है, वो ग्राउंड के बाहर 6 चला जाता है। वो आप देखते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है 6 देखने में। तो वो तब होता है, वो इसी के कारण होता है, वो ऐसे ही होता है। वो मोशन, बॉल की जो मोशन होती है वो ऐसी ही होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। ओके, आई होप सो इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक आइडिया यही है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इसके एक्सीलरेशन के डायरेक्शन से डिफरेंट होता है। जैसे कि एक बॉल आप यहाँ से फेंकिए या कोई पत्थर उड़ा के यहाँ से फेंकिए तो कुछ दूर ऐसे हवा में जाएगा और फिर कुछ दूर जाने के बाद नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा। वो कैसे मूव करता है, वो ऐसे ही मूव करता है क्योंकि उस पर एक एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लगातार लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो सीधा जाएगा, इसलिए वो ऐसा जाता है। लेकिन ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लग रहा है इसलिए उसका पाथ कुछ इस तरह का होता है, अदरवाइज वो ऐसे ही ऊपर चलता चला जाता। लेकिन चूंकि एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचता है तो वो नीचे की ओर आने लगता है। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी बातें। ये था बेसिक आइडिया ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आइए चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन डेराइव करते हैं। कैसे आया, कहाँ से आया। जैसे मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, थीटा 0 एंगल पर, थीटा एंगल पर मान लीजिए यू वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी से हमने किसी पार्टिकल को फेंका जो यहाँ तक गया, जो ये है इसकी मैक्सिमम हाइट रेंज यानी कि h, मैक्सिमम हाइट रेंज h। इसको पॉइंट P मान लीजिए, पॉइंट P मान लीजिए इसे,
अब ये O से फेंका गया और ये OP मान लीजिए ये Q है, Q पर आकर रुका और ये R है, ये R नहीं मानेंगे क्योंकि रेंज होती है, यहाँ पे A मान लीजिए इसे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थीटा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u देकर इसको प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर की ओर फेंका गया, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करके फिर यहाँ पर वापस आ गया, P तक गया, पहले ये 0 से P तक गया, फिर P से Q तक गया। दो पार्ट में इसकी जर्नी को हम तोड़ सकते हैं, दोनों पार्ट अलग अलग बिहेव नहीं करेंगे, एक ही तरह बिहेव करेंगे, बस ये है कि एक प्लस एक माइनस इतना ही अंतर होगा। तो यहाँ से u इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया और ये इस तरह से मूव करते हुए चला आया। तो आप ux डायरेक्शन में अगर देखें, यानी इस डायरेक्शन में अगर देखें, इस u का कंपोनेंट ux डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ux इज इक्वल टू u cos थीटा। और इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो uy इज इक्वल टू u sin थीटा हो जाएगा। ये आप जानते हैं क्योंकि वेक्टर को हम जो है, किसी भी वेक्टर को u इनिशियल वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक आपकी चली गई रेंज है, इस पार्टिकल द्वारा चली गई रेंज है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जितनी देर तक ये पार्टिकल हवा में है, यानी कि अपने या यूँ कहें कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वहाँ से उसी की जस्ट सीध में आकर जब जितने टाइम में गिरता है उतने टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और मैक्सिमम हाइट रीच जो है वो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कहलाती है। अब आइए देखते हैं क्या करना है। आप देखें तो ये जो है कैसे चल रहा है, x डायरेक्शन में इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ना होने के कारण ये आपका कैसे मूव करेगा, x डायरेक्शन में सीधा मूव करेगा। तो x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, ये आप जानते हैं, या x इक्वल टू x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है आप देखें, u cos थीटा इंटू टी, या u cos थीटा इंटू समथिंग मिस्टेक, नहीं सही, u cos थीटा इंटू टी। अब y डायरेक्शन में इसकी मोशन, y डायरेक्शन में अगर इसकी मोशन देखें तो क्या होता है, y डायरेक्शन में इस पर जो लगने वाला इनिशियल वेलोसिटी है वो है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अब इस t की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y इक्वल टू u साइन थीटा, t की वैल्यू है x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या y इक्वल टू यहाँ से बना u कैंसिल, ये है x tan थीटा और माइनस यहाँ से बनेगा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यह है हमारा प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, जो कि आप देखें तो किस फॉर्मेट का है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई होप सो। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक क्लियरली इजी है, कुछ करना नहीं है, आसानी से हमने इसे निकाल लिया। आइए आगे चलते हैं। ये है हमारा इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण ये जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोलिक होता है। यानी कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है सवाल, ये डेरिवेशन आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। प्रूव कीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो पैराबोलिक होता है। तो वो प्रूव करने के लिए आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? हम अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें और उसके बाद उसको डबल कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में टाइम लगा t, कितना टाइम लगा t, 0 से p तक पहुँचने में टाइम लगा t। वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u y इक्वल टू u साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v 0 है। और एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? g। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? आप जानते हैं इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी। अब v इक्वल टू 0 है, u है u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस g इंटू t, या t इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ये आया 0 से p तक का आपका टाइम। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो t इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू 2t, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि 0 से यहाँ से चलेगा और Q तक पहुँचने में जितना टाइम उसको लगेगा वो टोटल टाइम इतने के इक्वल होगा, 2u साइन थीटा अपॉन g के इक्वल होगा। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने, हाइट ऑफ प्रोजेक्ट, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। हाइट के लिए h इज इक्वल टू h, या h ही रहने दें, h ही रहने दें। वेलोसिटी कितनी है? v 0 है, u है u साइन थीटा और g लग रहा है। इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v 0 है, u जो है u है आपका u साइन थीटा, u साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू h। यहाँ से मिलेगा h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है हमारा मैक्सिमम हाइट रीच्ड। या यूँ कहें प्रोजेक्टाइल की जो है हाइट जो है कितनी होगी, वो इतने के इक्वल होगी। अब प्रक्षेप की परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने चलना है। आइए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल लेते हैं जल्दी से। आज मैं इस चैप्टर को निपटा दे रहा हूँ, कुछ करना नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। R इजकल टू ux इंटू टी, ux u कॉस थीटा इंटू टी यानी कि 2u साइन थीटा अपान जी, ये था। ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। कैसे? u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये आ गया। आई होप से यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी क्लियरली, बहुत इजी बातें हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ये रेंज है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला, रेंज निकाला और क्या निकाला? मैक्सिमम हाइट रीच्ड।
और इक्वेशन भी निकाला, जिससे हमने प्रूव किया कि ये पैराबोलिक पाथ जो है फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्री होता है, ट्रेजेक्ट्री जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो कैसी होती है? पैराबोलिक होती है। ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रोकता हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।